मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, मिल्लत इस्लामिया के गयूर जवानों, प्यारे बच्चों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, तमाम किस्म की तारीफ़, किबरियाई व बुज़ुर्गी, हम्द व सना उस वहदहु खालिक़े कायनात, मालिक अर्दो समा के लिए है, जिसने हमें और आपको पैदा किया, ईमान और इस्लाम की दौलत से माला माल किया। बादहु दरूद व सलाम का बेशुमार फूल निछावर हो अल्लाह के तमाम बरगुज़ीदा पैगंबरों पर, बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी इमामुन नबीयीन सैयदुल मुरसलीन खातिमुन नबीयीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाते मुबारका मुतहरा पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मुहतरम सामिईन व सामिआत, आज के इस खुतबे जुमा में मैं आप हाज़रीन के सामने जिस मौजू को लेकर हाजिर हुआ हूँ वह है सीरत तलहा इब्न उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दुआ कीजिए रब्बुल आलमीन से कि मौला करीम मुझे हक़ और सच कहने की और हम तमाम सामिईन व सामिआत को कमा हक़ हो उसकी ज़िंदगी से नसीहत और इबरत हासिल करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफ़ीक़ अता फरमाए। मोहतरम हाज़रीन, जैसा कि आप तमाम को मालूम है कि सहाबा कराम की अज़मत की कड़ी, सहाबा कराम की फ़जीलत की ये कड़ी चल रही है और अभी तक 5 अशर मुबश्शिरा का तज़किरा मैंने आपके सामने कर दिया, उसकी ज़िंदगी के हालात मैंने बयान किया है। मुख्तसर तौर पर अशर मुबश्शिरा की ये छठी कड़ी है, छठे शख्सियत है हजरत तलहा इब्न उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये तलहा इब्न उबैदुल्लाह कौन है? ये कुरैश के मशहूर ख़ानदान बनु तैम से इनका ताल्लुक़ है। अबू तलहा ये तैमी सहाबी रसूल है, इनका कबीला का नाम बनु तैम है। इनका नसब नामा यूँ है, इनका नाम तलहा है, वालिद का नाम उबैदुल्लाह है, दादा का नाम उस्मान है, परदादा का नाम अम्र है। इनकी कुनियत अबू मोहम्मद है, यानी इनके एक बेटे का नाम मोहम्मद था, इसी से इनकी कुनियत अबू मोहम्मद है। और इनका लक़ब फ़य्याज़ है, इनका लक़ब जवाद है, इनका लक़ब खैर है। ये 3 लक़ब हजरत तलहा इब्न उबैदुल्लाह को प्यारे नबी की ज़बानी मिली। ये लक़ब कब मिली इंशाअल्लाह आगे तफसील से इसकी वजाहत होगी। तो मालूम हुआ तलहा इब्न उबैदुल्लाह का नसब आपने सुन लिया। ये कुरैश के मशहूर कबीले बनु तैम से इनका ताल्लुक़ था और कुनियत अबू मोहम्मद था। ये इस्लाम कैसे कबूल किए? आइए ज़रा इस्लाम के कबूल होने के, इसके इस्लाम के कबूल करने के वाक़यात को देखते हैं, क्योंकि हर सहाबी और रसूल का इस्लाम लाने का एक वाक़या है, एक हालात है। हजरत तलहा इब्न उबैदुल्लाह का भी इस्लाम लाने का एक वाक़या है, एक सबब है, जिसको इमाम अहमद रहिमहुल्लाह ने मुस्तदरक हाकिम के अंदर, इमाम हाकिम रहिमहुल्लाह ने अपनी किताब मुस्तदरक हाकिम के अंदर इस वाक़ये को बयान किया है कि तलहा इब्न उबैदुल्लाह दायरे इस्लाम में कैसे दाखिल हुए, जिसकी सीरत में आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ। ये सहाबी रसूल इस्लाम के अंदर कैसे दाखिल हुए? हाज़रीन मोहतरम, 2 वाक़या मिलते हैं इसके इस्लाम के अंदर दाखिल होने का।
हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह एक मर्तबा बुसरा के बाजार में मुल्क शाम तिजारत की गर्ज से गए थे। जब ये बुसरा में पहुंचे, बुसरा की बाजार में मंडी में तिजारत की गर्ज से गए थे, तो बुसरा की राहिब अपने इबादत खाने के अंदर लोगों से कह रहा था, क्या ये मंडी में बाजार में कोई मक्का से आए हुए लोग भी हैं? तलहा इब्ने उबैदुल्लाह ने कहा कि मैंने सुन लिया। मैंने कहा कि मैं ही वो शख्स हूं जो मक्का से आया हूं। एक ईसाई राहिब अपने इबादत खाने के अंदर बयान कर रहा था, लोगों से कह रहा था कि देखो मंडी के अंदर कोई शख्स है जो बुसरा के अंदर मंडी के अंदर कोई शख्स है जो मक्का से आया हो। तब अबू तलहा ने कहा कि हाँ, मैं मक्का से आया हूं, क्या बात है? तो उस राहिब ने कहा कि क्या मक्का के अंदर अहमद नबी जाहिर हो चुके हैं? क्या अहमद नबी मक्के के अंदर आ चुके हैं? हजरत अबू तलहा सुने नहीं थे तो मक्का के रहने वाला, लेकिन इस्लाम की तुलू होने की खबर इसके कानों में नहीं गया था। जब उस बुहैरा ईसाई राहिब ने कहा कि मक्के के अंदर अहमद नबी जाहिर हो गया है, हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह ताज्जुब से कहने लगे कि अहमद कौन है? ये अहमद कौन है? उस राहिब ने कहा, उस ईसाई ने कहा कि अहमद इब्ने अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब है और यही उनका ज़ुहूर होने का वक्त है। आप कहेंगे कि उस राहिब को कैसे मालूम था कि मक्के के अंदर एक नबी आया है, एक नबी आने का वक्त हो चुका है? कैसे मालूम था? उन्होंने अपनी किताब इंजील के अंदर पढ़ चुका था, इसलिए उन्होंने कहा था। तो हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह ने ताज्जुब से जब कहा था कि ये अहमद नबी कौन है, तो उस राहिब ने तफसील से बताया था कि अहमद इब्ने अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब, ये अहमद वही अहमद है जो अब्दुल्लाह का बेटा अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, और ये आखिरी नबी है। ये मक्के के अंदर जाहिर होगा और खजूर वाली पथरीली जमीन की तरफ, यानी मदीना इशारा था कि खजूर वाली पथरीली जमीन की तरफ हिजरत करेगा। तुम मक्का जाने के बाद, उस राहिब ने हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह को कहा कि तुम मक्का जाने के बाद सबसे पहले उस नबी से, उस शख्स से मुलाकात करना। हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह कहते हैं कि मेरे दिल में वो बात बैठ गई। उस राहिब ने जो बताया था मेरे दिल में वो बात बैठ गई। मुस्तदरक हाकिम के अंदर इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को इसी तफसील के साथ बयान किया है कि उसने उस तिजारत के सफर में जल्दी किया और जल्दी मुल्क शाम से रवाना हुआ और मक्का पहुंचा। मक्का पहुंचने के बाद उसने दोस्त अहबाब से पूछा, क्या मक्के के अंदर कोई नया वाकया पेश हुआ है? तो उसे बताया गया कि हाँ, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने नबूवत का दावा किया है। तलहा इब्ने उबैदुल्लाह ने बुसरा की बाजार में ये बशारत सुनी थी और बुसरा से जब मक्का आया तो मक्का में अपने दोस्त से मिलने जुलने वालों से पूछा कि बताओ कोई नया वाकया पेश आया है? तो कहा हाँ, नया वाकया पेश ये आया है कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने नबूवत का दावा किया है और इब्ने अबी कुहाफा ने उसकी पैरवी भी की है, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनकी पैरवी भी की है। हाज़रीन मोहतरम, सामिईन व सामियात, तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे पैगंबर को भी जानते थे, बचपन से अबू बकर सिद्दीक को भी जानते थे कि वो भी अमीन सच्चे और ये भी सच्चे हैं, ये भी कभी झूठ नहीं बोलते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक। तो बाज़ रिवायत के अंदर आया है कि लोगों ने कहा कि अगर तफसील तुमको मालूम करनी है, अगर ये बात तुम तफसील से जानना चाहते हो तो जाओ अबू कुहाफा के बेटे अबू बकर के पास जाओ, वो तुम्हें तफसील से बताएगा, क्योंकि उसने भी उसकी पैरवी की है। हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु फौरन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और आने के बाद कहते हैं कि सुना हूं आपने भी उस आदमी की, यानी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की पैरवी की है, उसकी बात मानी है। हजरत उमर सिद्दीक ने कहा कि हाँ, वो हक बात की दावत देता है, चलो मैं तुम्हें भी लेकर चलता हूं,
तुम भी उसकी दावत को सुनो, वो हक बात की तरफ दावत देता है। हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह ने फौरन उस राहिब की बात, उस राहिब की वाकयात को सुनाया कि मैं बुसरा की बाजार में गया था तो एक राहिब ने मुझे ऐसा ऐसा कहा। कहा सही कहा है, चलो मैं तुम्हें लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह को अपने साथ लिया, अल्लाह के प्यारे नबी के पास गए और प्यारे नबी के पास ले जाने के बाद दावत पेश की। फौरन हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि उस वक्त इस्लाम कबूल करने वालों में 8वां नंबर इसी का था। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि 9वां नंबर, यानी 7 लोग इस्लाम कबूल कर लिए थे, 8वां नंबर हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह का था इस्लाम में। हाज़रीन मोहतरम, तो आपने देखा कि तलहा इब्ने उबैदुल्लाह इस्लाम किस तरह कबूल किए, अल्लाह ने इसे इस्लाम की नियामत से कैसे माला माल किया, अल्लाह ने इसे इस्लाम की हिदायत कैसे मिल गई। आपने सुना होगा कि प्यारे पैगंबर के घर के करीब रहने वाले अबू जहल को इस्लाम की दौलत से महरूम रह गए। आपने सुना कि इस्लाम की दौलत अगर अल्लाह किसी को देना चाहे तो सुहैब रूम से आए थे, अजनबी बनकर आए थे मक्के के अंदर, इस्लाम की दौलत से माला माल हो गए। सलमान उसी फारस से आए थे, मक्के के अंदर इस्लाम की दौलत से माला माल हो गए थे। बेलाल हबशा से आए थे, इस्लाम की दौलत से माला माल हो गए। लेकिन अल्लाह अगर किसी को इस्लाम की दौलत से महरूम रखना चाहता है तो देखिए, प्यारे पैगंबर के घर से अबू जहल का घर चंद ही फासले की दूरी पर था, लेकिन अल्लाह ने इसकी किस्मत में और इसे इस्लाम की हिदायत नहीं दी, इस्लाम की तौफीक नहीं दी, तो इस्लाम से महरूम हो गए। तो आपने देखा कि हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह इस्लाम कैसे लाए। अव्वलन एक राहिब की बात मानकर उन्होंने जल्दी से मक्का आया और मक्का आने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक के खिदमत में हाजिर हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पहली पहल किया और अल्लाह के प्यारे नबी के पास ले गए और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने में 8वां नंबर इसका है। हाज़रीन मोहतरम, अब आइए देखते हैं कि इस्लाम कबूल करने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान और माल की कुर्बानी हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह ने कैसे दी। हम और आप देखिए कि हम भी मुसलमान हैं, हम भी ईमान वाले हैं, हमें भी ईमान की दौलत मिली है। लेकिन हमें भी ईमान की दौलत मिली है तो हमें और आपको चाहिए कि सहाबा कराम की जिंदगी को देखें और हम भी अपनी जिंदगी को उसी तरह बनाने की कोशिश करें। हाज़रीन मोहतरम, तो इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह ने जान और माल से हर तरीके से अल्लाह के प्यारे नबी का साथ दिया और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह का नाम लेकर कहा था कि तलहा इब्ने उबैदुल्लाह तुम जन्नती हो। क्योंकि आपने वो हदीस सुनी होगी, रावी हदीस हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ बयान करते हैं कि प्यारे नबी ने नाम ले लेकर जन्नत की बशारत जिन शख्सों को दिया था, जिन सहाबी रसूल को दिया था, कहा था ए अबू बकर तुम जन्नती हो, ए उमर तुम जन्नती हो, ए उस्मान तुम जन्नती हो, ए अली तुम जन्नती हो, ए तलहा इब्ने उबैदुल्लाह तुम जन्नती हो, ए अब्दुर्रहमान इब्ने औफ तुम जन्नती हो, ए जुबैर इब्ने अवाम तुम जन्नती हो, ए उबैदा इब्ने जर्राह तुम जन्नती हो, ए सईद इब्ने ज़ैद तुम जन्नती हो। जिन 10 सहाबा कराम का नाम ले लेकर अल्लाह के प्यारे नबी ने जन्नत की बशारत सुनाई थी, उनमें से एक नाम हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह का भी है। तलहा इब्ने उबैदुल्लाह ने प्यारे पैगंबर पर ईमान लाने के बाद तमाम जंगों में शरीक हुए और जंगों में अल्लाह के प्यारे नबी के सहाबा ने अनोखी कारनामे अंजाम दिए हैं। सिवाय जंग बदर के तमाम जंगों में हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह प्यारे पैगंबर के साथ साथ थे। अब सवाल यह है कि जंग बदर में हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह क्यों ना शरीक हुए। उसकी भी एक वजह मुअर्रिखीन ने लिखी है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह को और सईद इब्ने ज़ैद को एक मुहिम में मक्का से बाहर भेजा था। जब मक्का से बाहर भेजा था हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह को और उस मुहिम से हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह और सईद इब्ने ज़ैद जब वापस आए तो अल्लाह के प्यारे नबी भी जंगे बदर से वापस लौट रहे थे। तलहा इब्ने उबैदुल्लाह को पता चला कि इस्लाम का पहला जंग, इस्लाम की पहली लड़ाई, और उसमें मैं शरीक ना हो सका। बहुत अफसोस किया उन्होंने, बहुत अफसोस किया।
लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी ने उसे भेजा था। अफसोस जब तलहा इब्ने उबैदुल्लाह कर रहे थे तो प्यारे नबी ने कहा कि तलहा इब्ने उबैदुल्लाह, अफसोस करने की कोई बात नहीं है। जंगे बदर में शरीक होने वाले सहाबा को जो फजीलत मिली है रब की तरफ से, उस फजीलत में तुम भी शरीक हो। और जंगे बदर में जिन सहाबा ने शिरकत की है और माले गनीमत में जो उसको हिस्सा मिलेगा, उस हिस्सा में तुम भी शरीक हो। हाज़रीन मोहतरम, क्योंकि प्यारे पैगंबर को पता था कि तलहा इब्ने उबैदुल्लाह वो शख्स है, तलहा इब्ने उबैदुल्लाह वो आदमी है कि अगर इस वक्त वो मौजूद रहते तो वो भी इस जंग में हमारे साथ शरीक होते। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी ने किसी मुहिम पर उसे भेजा था। जब मुहिम से वापस आए तो इसे अफसोस होने लगे। लेकिन बाद में आने वाले तमाम जंगों में, तमाम गज़वात में हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह ने अल्लाह के प्यारे नबी के साथ साथ थे। देखिए कुर्बानी, जान की कुर्बानी और जाने सारी की मिसाल हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह ने जंगे उहद ही में कायम कर दी। जंगे बदर के बाद पहला जंग जो हुआ उहद है, 3 हिजरी में जंगे उहद हुआ। इसका पशे मंजर यूं है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टीले के ऊपर 50 सहाबा कराम को, उहद के मैदान में एक टीला था, उसके ऊपर 50 सहाबा कराम को रखा था। देखिए तलहा इब्ने उबैदुल्लाह का कारनामा और उसकी बहादुरी और शुजाअत की मिसाल आपको अगर देखना है कि तलहा इब्ने उबैदुल्लाह कैसे सहाबी रसूल थे, कैसे प्यारे पैगंबर पर अपनी जान की बाजी लगा दी थी, आपको ग़ज़वा उहद में वो देखने को मिल जाएगा। तलहा इब्ने उबैदुल्लाह के वाक़ये को मैं बयान करना चाहता हूँ। तो देखिए उहद के मैदान में अल्लाह के प्यारे नबी ने एक टीले पर 50 तीरंदाज सहाबा को मुकर्रर किया था और उसका हेड अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर को बनाया था और कहा था कि देखो हमारी जीत हो या हार, किसी भी सूरत में तुम 50 को वो जगह छोड़ना नहीं है। लेकिन उहद के मैदान में लड़ाई शुरू हुई, मुसलमानों की जीत हो गई। वो 50 तीरंदाज सहाबा ऊपर से देख रहे थे कि मुसलमान जीत गए और माले गनीमत लूट रहे हैं, माले गनीमत घिसोट रहे हैं। तो 50 तीरंदाज जो सहाबा थे उनमें से 40 सहाबी रसूल आ गए, सिर्फ 10 ऊपर बच गए। अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने बारहा मना करता रहा कि देखो तुम्हें प्यारे नबी का वो फरमान याद नहीं है कि प्यारे नबी ने इस पर रखने से पहले कहा था कि जो भी हालात हो जाए तुम्हें अपनी जगह छोड़ना नहीं है। लेकिन साहबी रसूल ने सोचा कि जंग तो जीत गई है, मुसलमान माले गनीमत लूट रहे हैं और मुशरिकीन मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। उस पर से 40 लोग चले आए, सिर्फ 10 लोग बच गए। खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हो का नाम आपने सुना होगा। उस वक्त वो रदी अल्लाह ताला अन्हो नहीं थे, उस वक्त इस्लाम नहीं लाए थे। ग़ज़वा उहद जिस वक्त हुआ 3 हिजरी में, खालिद बिन वलीद मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन जंगी सलाहियत उनके अंदर कूट कूट के भरी गई थी। हजरत खालिद बिन वलीद ने मौके को गनीमत समझा और कहा कि जिस टीले पर तीर अंदाज थे वो टीला खाली नजर आ रहा है, पीछे से पलटकर इधर मुसलमान माले गनीमत लूटने में लगे हुए हैं। खालिद इब्ने वलीद ने फौज को लेकर आकर उस 10 सहाबी रसूल जो बचे थे उनको भी शहीद कर दिया और पीछे से आकर मुसलमानों पर हमला कर दिया। मुसलमान माले गनीमत लूटने में है, पीछे से काफिरों का हमला हो गया, मुसलमान बदहवास हो गए। सफीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अर्रहीक़ मख्तूम के अंदर लिखा है कि जिस वक्त मुशरिकीन ने पीछे से मुसलमानों पर हमला किया, मुसलमान 3 गिरोहों में बट गए, 3 गिरोहों में बट गए। बाज़ सहाबा कराम अपनी जान को बचाने के लिए, बाज़ सहाबा कराम अपनी जान की हिफाजत के लिए कहीं कहीं जाकर पनाह लेना शुरू कर दिया, टीलों के ऊपर गुफों के अंदर छुपना शुरू कर दिए और सहाबा कराम की एक जमात उन्हीं मुशरिकीन के जमात में घुस गया। हाज़रीन मोहतरम, और एक जमात वो था जो प्यारे पैगंबर की दिफा के लिए, सहाबा कराम अपनी जान बचाने के लिए भी भूल गए कि प्यारे नबी का भी जान बचाना है। हाज़रीन मोहतरम, सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं अपनी किताब अर्रहीक़ुल मख्तूम के अंदर कि बाज़ सहाबा जान बचाने के लिए काफिर ही की जमात में घुस गए और सहाबा की तलवार से सहाबा ही कत्ल हो गए, पता नहीं चल रहा था कि मुसलमान है या काफिर है। हाज़रीन मोहतरम, ऐसी नौबत आ गई थी। लेकिन मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि ऐसे हालात में जब प्यारे पैगंबर के सहाबा खुद अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, बाज़ तारीखी रवायत के अंदर मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि सिर्फ 9 लोग बच गए थे प्यारे नबी के पास। इतने बड़े उहद के मैदान में मुशरिकीन की एक बहुत बड़ी जमात है प्यारे नबी के दिफा के लिए, प्यारे नबी के दिफा के लिए सिर्फ 9 सहाबी रसूल बच गए थे मैदान में।
आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि उस 9 में से 7 अंसारी सहाबा थे और 2 मुहाजिर सहाबा थे। एक हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह ही थे जिसकी सीरत आप अभी सुन रहे हैं। तो तलहा इब्ने उबैदुल्लाह भी उनमें थे, 9 लोगों में तलहा इब्ने उबैदुल्लाह भी थे। लेकिन यूं एक दौर ऐसा भी आया कि सिर्फ 9 में से 2 सहाबी रसूल प्यारे नबी के दिफा के लिए बच गए। ऐसे हालात, 2 सहाबी रसूल बच गए, 7 उसमें से 9 में से 7 शहीद हो गए और 2 सहाबी रसूल बच गए। उन 2 बचने वालों में से एक तलहा इब्ने उबैदुल्लाह भी थे। तलहा इब्ने उबैदुल्लाह ने देखा कि कायनात के इमाम के चेहरे से खून टपक रहा है। प्यारे नबी के, जो अल्लाह के प्यारे नबी जरा पहने हुए थे, उस जरा को अल्लाह के प्यारे नबी के जिस्म के अंदर, दाढ़ के अंदर घुसा हुआ हजरत अबू तलहा ने देखा, दौड़ कर आया और देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी पर मुशरिकीन हमला करने के लिए तैयार है। तलहा इब्ने उबैदुल्लाह ने अल्लाह के प्यारे नबी के करीब गया और मुशरिकीन के सामने अपने सीने को कर दिया और प्यारे नबी की दिफा के लिए मुशरिकीन के तीरों को हजरत अबू तलहा हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह अपने हाथ पर रोकते थे। बाज़ मुर्रिखीन ने लिखा है कि 70 जख्म हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह ने अपने जिस्म पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिफा में जख्म खाए अपने जिस्म के ऊपर। बाज़ मुर्रिखीन ने लिखा है कि अल्लाह के प्यारे नबी सिर्फ 2 सहाबी रसूल के घेरे में है। कैसे शुजा वो सहाबी रसूल थे, कैसे बहादुर थे कि सिर्फ 2 सहाबी रसूल मिलकर इतनी बड़े मुशरिकीन की तादाद का मुकाबला कर रहा है। मुर्रिखीन ने लिखा है कि प्यारे पैगंबर देखना चाहते थे कि हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह कैसे मुशरिकीन से दिफा कर रहे हैं, कैसे मुशरिकीन से मुकाबला कर रहे हैं। प्यारे नबी अपने चेहरे को उठाकर देखना चाहते थे, लेकिन तलहा इब्ने उबैदुल्लाह कहते थे कि प्यारे नबी ऐसा ना कीजिए, अगर एक भी तीर चूक हो गई और मेरे जिस्म पर लगने के बजाय अगर आपके जिस्म पर वो तीर लग गया, कल कयामत के दिन हशर के मैदान में मैं खड़ा रहूंगा और रब मुझसे पूछ दे कि तलहा इब्ने उबैदुल्लाह तुमने नबी की हिफाजत कैसे की, तुमने नबी की जान को कैसे बचाया कि नबी का जिस्म जख्मी हो गया। तो ऐ अल्लाह के प्यारे नबी मैं क्या जवाब दूंगा, आप मेरे पीछे रहिए, दुश्मनों का सारा तीर साला तलवार में अपने जिस्म पर रोकने के लिए तैयार हूं। बुखारी शरीफ की एक रिवायत के अंदर आया है, यकीन नहीं होता है तो उठा के देखिए बुखारी शरीफ, हजरत कैस रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने तलहा इब्ने उबैदुल्लाह का वो हाथ भी देखा है, मैंने तलहा इब्ने उबैदुल्लाह का वो मुबारक हाथ देखा है जो प्यारे नबी के बचाने की वजह से पूरा शल पर गया था, खराब हो गया था। हाजरीन मोहतरम, ये थे तलहा इब्ने उबैदुल्लाह। ग़ज़वा उहद में प्यारे नबी को बचाने के लिए हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह की हाथ की 5 उंगली कट गई थी। अल्लाह के प्यारे नबी के बचाने के लिए तलहा इब्ने उबैदुल्लाह ने अपनी जान की कुर्बानी भी पेश कर दी। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे नबी को बचाने के लिए अल्लाह के प्यारे नबी एक गड्ढे के अंदर थे। हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह ने झुक गया और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कंधे पर पैर मुबारक को रखकर उस गड्ढे से ऊपर आए और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त भी हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह को जन्नत की बशारत सुनाई और कहा जब तलहा ने जन्नत को वाजिब कर लिया। ये थे तलहा इब्ने उबैदुल्लाह। देखिए प्यारे नबी के खातिर, प्यारे नबी की दिफा के लिए मुशरिकीन से हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह ने किस कदर लड़ाई की कि सिर्फ 2 लोग थे। हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह ने अल्लाह के प्यारे नबी से मुशरिकीन का दिफा कैसे किया। उसके बाद और भी सहाबे कराम आ गए, लेकिन एक ऐसा दौर भी ग़ज़वा के अंदर उहद के अंदर आया है कि तलहा इब्ने उबैदुल्लाह तन्हा भी रह गए थे प्यारे पैगंबर के पास। हाज़रीन मोहतरम, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इसकी मदह फरमाई है, तारीफ की है। इसकी तारीफ किया किस अंदाज में किया है, देखिए कुरान मजीद के अंदर सूरह अहज़ाब के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, मिनल मुअमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। देखिए कैसी कुर्बानी दी, प्यारे नबी के कैसे दिफा किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी तारीफ में कुरान मजीद की आयतें नाजिल फरमा दी। जब यह आयत करीमा का नुज़ूल हुआ, तिरमिज़ी शरीफ की रवायत के अंदर आया है, हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह खुद बयान करते हैं कि जब इस आयत करीमा का नुज़ूल हुआ, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 23 जब नाजिल हुई
तो सहाबा कराम ने एक बद्दू सहाबी को रसूलुल्लाह के पास भेजा। क्यों भेजा? पूछने के लिए कि आयत किसके बारे में नाजिल हुई, आयत के अंदर क्या है वो मैं बताता हूं। पहले वो हदीस सुन लीजिए। जब कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई, देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसी तारीफ की है, प्यारे पैगंबर के सहाबा की कैसी मदह फरमाई है कि जब सूरह अहज़ाब की आयत नाजिल हुई तो सहाबा कराम ने एक बद्दू देहाती सहाबा को पकड़ा और कहा कि जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो कि आयत किसके बारे में नाजिल हुई है, इतनी अच्छी आयत किसके बारे में नाजिल हुई है। क्योंकि सहाबा कराम अल्लाह के प्यारे नबी की अदब और रोब की वजह से बारहा बेजा सवाल नहीं करते थे, बार बार सवाल नहीं करना चाहते थे। एक देहाती को भेजा, क्योंकि देहाती खुलकर प्यारे पैगंबर से सवाल करते थे। उस बद्दू सहाबी को भेजा, कहा कि जाके प्यारे नबी से पूछो कि आयत किसके बारे में नाजिल हुई है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उस देहाती ने सवाल किया कि अल्लाह के प्यारे नबी आयत किसके बारे में नाजिल हुआ, प्यारे नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। बाज रिवायत के अंदर आया है कि प्यारे पैगंबर को यह पता नहीं था कि किसके बारे में आयत नाजिल हुई, प्यारे नबी ने जवाब नहीं दिया। दूसरी मर्तबा वो देहाती साहबी रसूल ने पूछा कि अल्लाह के प्यारे नबी ये आयत किसके बारे में नाजिल हुई है। देखिए हजरत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत किस अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है। दूसरी मर्तबा भी अल्लाह के प्यारे नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी मर्तबा उस सहाबी रसूल ने पूछा कि अल्लाह के प्यारे नबी बताइए ये आयत करीमा किसके बारे में नाजिल हुई है। इतना सवालो जवाब हुआ, उतने में हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु आ गए। अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा, कहां है वो साइल जो सवाल कर रहा था कि आयत किसके बारे में नाजिल हुई, यानी नजर पूरे करने वाले कौन है जिसके बारे में आयत नाजिल हुई, कहां है वो साइल। उस साइल ने कहा, अल्लाह के प्यारे नबी मैं ही सवाल कर रहा था। अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत तलहा की तरफ इशारा करके कहा कि देखो इस शख्स को, इसी के बारे में कुरान करीम की आयत नाजिल हुई। मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। कि मोमिन में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह से जो अहद व पैमान किया है उसको पूरा कर दिया है, और कुछ मोमिन ऐसे हैं जो इंतजार में हैं। उन लोगों ने अल्लाह की और उन लोगों ने अपनी बात को बदला नहीं है, उन लोग अपने वादो पैमान में पूरे उतर गए। तो हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह की तरफ इशारा करके अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा कि आयत इनके बारे में नाजिल हुई। तलहा इब्ने उबैदुल्लाह की ये फजीलत थी कि उनके बारे में कुरान करीम की आयतें नाजिल होती थी। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात तो यह है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तिरमिजी शरीफ की रवायत है, जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह हदीस के रावी हैं, बयान करते हैं, देखिए सहाबी रसूल, हर सहाबी रसूल अपने अंदर एक मकाम रखते थे। हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह के बारे में जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि मैंने प्यारे पैगंबर से फरमाते हुए सुना, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को कह रहे थे कि अगर तुम्हें जन्नती देखना है तो उसकी तरफ देखो। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतनी बात कही, सहाबा टकटकी मारकर देखने लगे कि किसकी तरफ कहना चाहते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, तुम में से किसी शख्स को दुनिया के अंदर एक चलता फिरता शहीद को देखना है, दुनिया के अंदर एक चलता फिरता शहीद को देखना है। तो हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह की तरफ इशारा करके प्यारे नबी ने कहा कि देखो ये दुनिया के अंदर चलता फिरता शहीद है। और मुस्लिम शरीफ के वो रवायत भी आपको याद होगा कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हिरा की पहाड़ी पर चढ़े, हिरा की पहाड़ी पर चढ़े अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे पैगंबर के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक भी थे, हजरत उमर इब्ने खत्ताब भी थे, हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान भी थे, हजरत अली इब्ने अबी तालिब भी थे, और हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह थे, हजरत जुबैर इब्ने अवाम थे। 6 सहाबी रसूल प्यारे पैगंबर के साथ थे। प्यारे पैगंबर हिरा की पहाड़ी पर जब चढ़े, वो पहाड़ डगमगाने लगा, हिलने लगा। अल्लाह के प्यारे नबी ने पहाड़ को मुखातब करके कहा कि रुक जाओ, तुम्हारे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और बाकी सब शहीद है। उसमें भी हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह शामिल थे। तो आपने सुनी कि तलहा इब्ने उबैदुल्लाह की ऐसी ऐसी फजीलत अल्लाह के प्यारे नबी ने बयान किया है कि उस हदीस रसूल से आपको पता चल गया होगा कि प्यारे नबी ने तो यहां तक कह दिया कि दुनिया के अंदर चलता फिरता शहीद देखना है तो तलहा इब्ने उबैदुल्लाह को देख लो। हाज़रीन मोहतरम, इतनी बड़ी फजीलत,
इतने बड़े ताजिर, इतने बड़े मालदार शख्स थे, लेकिन इस्लाम के अंदर भी इन्होंने अपनी जान और माल की कुर्बानी पेश कर दी कि बहुत सारे सहाबी रसूल को प्यारे नबी की ज़बान से एक लक़ब मिला, किसी को एक भी नहीं, लेकिन तलहा इब्न उबैदुल्लाह को 3-3 लक़ब अल्लाह के प्यारे नबी ने दिया है। तलहा इब्न उबैदुल्लाह खुद बयान करते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी ने ग़ज़वा उहद के वक्त मुझे तलहतल खैर कहा कि खैर व भलाई को जमा करने वाले, और ग़ज़वा तबूक के मौके पर तलहतुल जवाद कहा था अल्लाह के प्यारे नबी ने। 3-3 अल्लाह के प्यारे नबी से 3-3 लक़ब पाए। तलहा इब्न उबैदुल्लाह सहाबी रसूल थे, कैसे फैयाज थे, यूं ही अल्लाह के प्यारे नबी ने फैयाज नहीं कह दिए। कितने माल की सखावत करते थे आप देखिए। इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सिफ़तुस सफ़वा के अंदर नकल किया है कि तलहा इब्न उबैदुल्लाह की सखावत देखना है, फैयाजी देखना है कि अल्लाह के राह में कितना माल खर्च करते थे। बेदरीग माल अल्लाह के राह में हजरत तलहा इब्न उबैदुल्लाह खर्च करते थे। सिफ़तुस सफ़वा के अंदर इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं, उनकी बीवी इस वाक़े को बयान करती है। हजरत सौदा इब्न औफ बयान करती है कि एक मर्तबा मेरे शौहर तलहा इब्न उबैदुल्लाह मेरे पास आए। देखिए किस तरह फैयाज थे, प्यारे नबी ने फैयाज का लक़ब दिया था, सखावत का लक़ब दिया था, किस कदर अल्लाह के राह में माल खर्च करते थे, गरीब और मिस्कीन में किस तरह माल तकसीम करते थे। आपको इस वाक़े से पता चल जाएगा, जिसको इमाम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर नकल किया है। उसकी बीवी खुद बयान करती है कि एक मर्तबा तलहा इब्न उबैदुल्लाह मेरे पास आए, बहुत परेशान थे, मगमूम का लफ्ज आया है, गमगीन थे। मैंने पूछा क्या बात है, आप परेशान हाल है, क्या बात है? कहा मेरे पास माल बहुत ज्यादा हो गया है। मोहतरम हाजिरीन, सामीन व सामियात, गौर कीजिएगा, आज कोई शख्स माल से परेशान होता है या गुर्बत से परेशान होता है? तलहा इब्न उबैदुल्लाह माल से परेशान हो गए थे, इतना माल था उनके पास। बीवी पूछती है क्या बात है मेरे शौहरा, बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। कहा मेरे पास माल बहुत ज्यादा जमा हो गया है, मेरे पास माल बहुत ज्यादा है, उसी वजह से मैं परेशान हूं। बीवी ने कहा कि परेशानी की क्या बात है? देखिए इस्लामी तारीख में आपको कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो माल से परेशान हो। ये सहाबी रसूल तलहा इब्न उबैदुल्लाह अपने माल से परेशान हो गए थे। बीवी ने कहा कि परेशान होने की कोई बात नहीं है, माल को तकसीम कर दीजिए। हमारी और आपकी बीवी होती, आजकल की खवातीन होती तो क्या जवाब मिलता? माल से क्यों परेशान है, चलिए मैं सामान खरीदने के लिए तैयार हूं। लेकिन तलहा इब्न उबैदुल्लाह की वो पाकबाज बीवी थी, कहा है मेरे सरताज आप माल से परेशान हैं। खवातीन के लिए भी सबक है कि अपने शौहर को भी अल्लाह के राह में सदका व खैरात करने का रग़बत दिलाना चाहिए बीवियों को भी। ये नहीं कि सिर्फ हमारी ही शॉपिंग के लिए पूरा माल खर्च करो, हमारे ही बाल बच्चों पर अपना पूरा माल खर्च करो। वो तलहा इब्न उबैदुल्लाह की बीवी थी, शौहर को तसल्ली दिया, कहा परेशानी की कोई बात नहीं है, माल है आपके पास, माल से परेशान है, चलिए इस माल को तकसीम कर दीजिए। तलहा इब्न उबैदुल्लाह ने सारा का सारा माल तकसीम कर दिया। तलहा इब्न यहया बयान करते हैं कि मैंने उसके खजानची से माल तकसीम करने वालों से पूछा कि तलहा इब्न उबैदुल्लाह ने कितना माल सदका किया है, कितना माल तकसीम किया है? कहा 4 लाख दिरहम। उस वक्त 4 लाख दिरहम तलहा इब्न उबैदुल्लाह ने तकसीम कर दिया था। उनके पास और कितना माल होगा कि 4 लाख एक बार में हजरत तलहा इब्न उबैदुल्लाह ने गरीब मिस्कीन मोहताजों में तकसीम कर दिया। ये थे तलहा इब्न उबैदुल्लाह, अल्लाह के प्यारे नबी के ऐसे सहाबी थे। प्यारे नबी के बाद इन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौरे खिलाफत में भी जिंदा थे, हजरत उमर इब्न खत्ताब के भी दौरे खिलाफत में जिंदा थे, हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के भी दौरे खिलाफत में बाहयात थे, हजरत अली इब्न अबी तालिब के जब दौरे खिलाफत का दौर आया, हजरत उस्मान को जब शहीद कर दिए गए और हजरत अली जब खलीफा बने तो हजरत अली की खिलाफत पर सबसे पहले बैत करने वाले तलहा इब्न उबैदुल्लाह भी थे। तलहा इब्न उबैदुल्लाह ने सबसे पहले बैत किया, लेकिन हजरत उस्मान की शहादत का बदला लेने के लिए हजरत तलहा पेश थे, कह रहे थे, लेकिन जंग जमल जो हजरत अली और हजरत अमीर माविया आयशा के दरमियान जो जंग हुआ था, उस जंग में हजरत तलहा इब्न उबैदुल्लाह ने हट गए थे उसमें से और कहा कि दोनों सहाबा के दरमियान है, इससे हमको बरी हो जाना चाहिए, और लोगों को समझाना शुरू कर दिया। लेकिन इसी असने में जब लोगों को मिलाने की बात कर रहे थे हजरत तलहा इब्न उबैदुल्लाह, उसी असने में किसी दुश्मन ने तीर का वार किया और हजरत अबू तलहा उसी तीर की वार की जख्म बर्दाश्त ना कर सके और वही हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की दौरे खिलाफत में शहीद हो गए। और वहीं पर उसी मैदान में बाज तारीखी रवायत के अंदर आया है मैदान जमल ही में उनको दफन कर दिया गया। लेकिन देखिए कैसे नेक सहाबी रसूल थे,
कि मरने के बाद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी लाश की कैसी हिफाजत की। बाज़ तारीख के अंदर मौर्रिखीन ने लिखा है कि इनकी हिफाजत, इनकी लाश की कैसे हुई। जब इसको दफन कर दिया गया, वो जमीन कच्चा था, मिट्टी वाली जमीन थी, पानी वाली जमीन थी। एक शख्स के ख्वाब में 3 दफा आया। हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह कह रहे थे कि मुझे मेरी कब्र से निकाल कर दूसरी जगह रख दो, मुझे मेरी कब्र से निकाल कर दूसरी जगह रख दो। 3 दफा एक शख्स को, बाज़ मौर्रिखीन ने लिखा है कि खुद उसकी बेटी ने ख्वाब देखा कि मेरे वालिद कह रहे हैं कि मुझे कब्र से निकाल कर मुंतकिल कर दो। आखिरकार मौर्रिखीन ने लिखा है कि जब उसकी कब्र को खोदा गया, निकाला गया हजरत अबू तलहा को, 30 साल के बाद उसकी लाश वैसी ही थी जैसे दफन किया गया था। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नेक बंदों के, सालेह बंदों की लाश की भी किस तरह हिफाजत की और किस तरह वहां से मुंतकिल करके फिर दूसरी जगह उसे दफन किया गया। हाज़रीन मोहतरम, ये हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह की जिंदगी के हालात थे, जिंदगी के वाक़यात थे, जिसको मैंने आपके सामने बयान किया। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि मौलाए करीम हमें और आपको हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह की जिंदगी से इबरत और नसीहत हासिल करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको उसकी जिंदगी पर, उसकी जिंदगी के हालात से सबक लेकर उस पर अमल करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।